या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र एक हिंदू पर्व है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नवरातों का समूह। इन नवरात्रों और 10 दिनों के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। दुर्गा का अर्थ होता है जीवन से दुखों को हटा देने वाली। नवरात्रि एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह तप का आचरण करने वाली माँ दुर्गा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन 7 चक्रों में तीसरे चक्र यानी मणिपूरक चक्र में प्रविष्ट होता है। नवरात्र पूजन के दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है और नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माँ का यह परम सुखदायी स्वरूप भक्तों को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है और योग साधना में आज्ञा चक्र का कितना महत्वपूर्ण स्थान है यह बताने की आवश्यकता नहीं। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जाना जाता है और 7वें दिन कालरात्रि की उपासना का विधान है और इस दिन साधक का मन सहस्रार में स्थित होता है। उसके लिए साधक को ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार एक एक कर खुलने लगते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित सभी संस्कार एवं पाप कर्म सब विनष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। वह मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र तट पर भगवान राम ने देवी की उपासना की थी। शक्ति की उपासना का यह विवरण बंगाल के कृत्तिवास रामायण में मिलता है। उसके बाद हिंदी के बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा में इसका विशद वर्णन किया है। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया और देवताओं को उसके बाद चिंता यह हुई कि वह अपनी शक्ति का गलत उपयोग करेगा और उसके बाद महिषासुर ने लोगों को परेशान करना आरंभ कर दिया। लोग पीड़ित होने लगे और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि,
वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर के देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगा था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को समर्पित किए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से मां दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिनों तक देवी और महिषासुर का संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर का वध कर मां महिषासुर वर्धनी कहलाई। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।